हम दावत देते हैं अपने मेहमान खुसूसी जो इस इलाके की आन बान शान और सभी के दिलों की धड़कन और माशाल्लाह शामी वाला भाग्य वाले के लोग अच्छी तरह जानते पहचानते हैं। इस तमीर के साथ दावत दे रहा हूँ कि कोई कुछ भी कहे साहिब नजरअंदाज करते हैं। भाई के लिए शेर पढ़ता हूँ और दावत दे रहा हूँ। भाई हमारे चेयरमैन सहारनपुर के खुर्शीद मंसूरी साहब को दावत दे रहा हूँ कि कोई कुछ भी कहे साहिब नजरअंदाज करते हैं, जहां आवाज करनी हो वहां आवाज करते हैं। और खुर्शीद भाई मिसाली हो कमाली हो बहुत ही कीमती हो तुम, मिसाली हो कमाली हो बहुत ही कीमती हो तुम, तुम्हारी शख्सियत पर अहले दानिश नाज करते हैं। जोरदार ताली से इस्तकबाल कीजिएगा। हमारे चेयरमैन साहब खुर्शीद मंसूरी साहब आपके सामने अपनी बात रखेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ नदीम साहब का, जिन्होंने यहाँ पर मुझे बुलाया, बहुत ही इज्जत बख्शी, और उनके साथ साथ आसिम साहब का, असद साहब का, राशिद भाई, मुकर्रम भाई का, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और सभी आलिम हजरात यहाँ पर मौजूद हैं और आलिमों की महफिल है और नातिया मुशायरा है। और नातिया मुशायरा माशाल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद के ताज़ा होने के साथ साथ ईमान ताज़ा होता है और हमें पता चलता है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंप्लीटली हमें समझा दिया है, बता दिया है कि किस तरह से हमें ज़िंदगी जीनी है। एक एक चीज़ को बड़ा साफ साफ बता दिया है और आपने किस तरह से हमें कारोबार करना है, किस तरह से बिजनेस करना है और किस तरह से हमें सियासत करनी है। और आपने तालीम के बारे में भी फरमाया। अभी हजरत तालीम के ऊपर बहुत अच्छा बयान कर रहे थे। तालीम के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तालीम हासिल करने के लिए अगर आपको कितनी भी दूर जाना पड़े तो तालीम हासिल करने के लिए जाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने केवल ये नहीं कहा था कि आप केवल अरबी पढ़िए और केवल उर्दू पढ़िए। आपने सभी तालीम की बात की थी, दुनियावी तालीम की भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात की थी, ये हम लोगों के लिए। तो उसी को एक्चुअली है क्या, हम लोग एक्चुअली अपने जो है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें रास्ता दिखाया, हम लोग उससे भटक गए। ठीक है, अगर कोई आलिम है तो वो सियासत की बात करने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई आलिम सियासत की बात करता है तो मुक्तदी नाराज हो जाते हैं। उनके जो इमाम अगर कोई सियासत की बात करता है तो मुक्तदी नाराज के साहब इनका क्या काम है सियासत में। भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सियासत की है, आप तो हमारे इमाम हैं, सबसे बड़े इमाम हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सियासत की है तो आलिमों को क्यों रोकते हो? जब तक आप इन लोगों को सियासत में जब आप लोग इन लोगों को सियासत में नहीं आने दोगे तो फिर कहाँ से आप इंसाफ की बात कर लोगे और कहाँ से आप उम्मीद कर लोगे अपने जो जिस आदमी के पास दीन नहीं है वो क्या आपके लिए अच्छा कर देगा और क्या आपके लिए इंसाफ की बात कर देगा और क्या आपके लिए ईमानदारी की बात कर देगा। ठीक है, सियासत का मतलब ये है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर मेरी औलाद भी गलती करे तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए और अगर दूसरा गलती करे तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए। ये इंसाफ की बात होती है। और ये ईमान की बात ये होती है कि एक हदीस है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली तो आप एक पहाड़ी पे चढ़ गए और पहाड़ी पे चढ़ करके उन्होंने जो है वहाँ मक्का वालों को इकट्ठा किया और कहा अगर मैं आपसे कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे बहुत बड़ा जो है एक लश्कर है और वो आप पे हमला कर देगा तो क्या इस बात पे आप यकीन करोगे? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल यकीन करेंगे, आप तो सादिक अमीन हैं, आपने तो कभी झूठ ही नहीं बोला, बिल्कुल यकीन करेंगे कि अगर उसके बाद आप पहाड़ी पे आकर के देखो अगर वहाँ लश्कर पीछे ना हो तो फिर आप क्या करोगे, क्या कहोगे? कि हम कहेंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम अंधे हो गए, हमें दिख नहीं रहा, लेकिन आप अपनी जगह बिल्कुल सही और सच्चे हो। मतलब ये एक सच्चाई होती है और ये एक ईमान जो है होता है और एक ये सामने वाले का एक किरदार होता है
کہ ایک کردار ہے ہمارا ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ بھروسہ کریں, لوگ یقین کریں. تو بہت بہت شکریہ آپ کا مجھے یہاں پر بلانے کے لیے, اور کیونکہ میری تو آپ سے یہی ہے, جس طرح کا آج ماحول ہے بنا سیاست کے کام چلنے والا بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس میں آپ جو ہے حصہ لیں, بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں. اور دیکھیں حکومت جب آپ کے پاس ہوگی, طاقت جب آپ کے پاس ہوگی, تو آپ کے پاس کوئی وقف بورڈ کی آپ کی کوئی زمین چھیننے والا نہیں ہوگا, آپ کے پاس کوئی بلڈوزر چلانے والا نہیں ہوگا, آپ کا کوئی گھر گرانے والا نہیں ہوگا, آپ کے مدرسے پہ کوئی انگلی اٹھانے والا نہیں ہوگا, آپ کی مسجد پہ کوئی بلڈوزر چلانے والا نہیں ہوگا. تو یہ طاقت کی بات ہے, طاقت آپ کو حاصل کرنی پڑے گی, ٹھیک ہے. بڑے تعجب کی بات ہے کہ 4% لوگ اور 5% لوگ حکمران بنتے ہیں, اور ہم لوگ 25-30% ہونے کے بعد بھی زیرو ہے. اس پہ غور فکر کرنے کی بات ہے. ایک بار پھر سے بہت بہت شکریہ آپ کا. خدا حافظ. السلام علیکم.